और बाकी जो शेर रहेंगे उसमें दोनों जो मिसरे है उसमें रदीफ और काफिया आवश्यक नहीं है, केवल दूसरे मिसरे में रदीफ और काफिया रहेगा। जैसे कि ये सोचता मुझे तो तू, हाँ हर पल नहीं तो क्या हुआ, सोचता मुझे तो तू, हाँ हर पल नहीं तो क्या हुआ, बात सोच के मेरी, बात सोच के मेरी, बात सोच के मेरी, एक अरसा हुआ तो क्या हुआ, एक अरसा हुआ तो क्या हुआ, छोड़ दे मुझे तन्हा, ये सहरा हुआ तो क्या हुआ, प्यास तू बुझा तो दे, प्यास तू बुझा तो दे, प्यास तू बुझा तो दे, दो पल के लिए भी क्यों ना हो, दो पल के लिए भी क्यों ना हो, आसरा दिला तो दे, वो तिनका हुआ तो क्या हुआ, आसरा दिला तो दे, वो तिनका हुआ तो क्या हुआ। और ये देखिए, मुझे इस गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर लगता है वो है जज्बे दिल, यानी अट्रैक्शन ऑफ लव। ये हमारे दिल में जो जज्बात होते हैं उसका सबसे खूबसूरत जो जज्बा होता है वो जज्बे दिल। तो जज्बे है दिल है या फिर जज्बा रहे कोई नया, जज्बा यानी भावना, जज्बे है दिल है या फिर जज्बा रहे कोई नया, हो जुड़ा तुझी से वो, हो जुड़ा तुझी से वो, हो जुड़ा तुझी से वो, फिर सदमा हुआ तो क्या हुआ, फिर सदमा हुआ तो क्या हुआ। और देखिए, इश्क में उसूलों को, इश्क में उसूलों को तू बहने न दे फिर भी जरा, इश्क में उसूलों को तू बहने न दे फिर भी जरा, होश तू गवाही दे, होश तू गवाही दे, होश तू गवाही दे, फिर चर्चा हुआ तो क्या हुआ, फिर चर्चा हुआ तो क्या हुआ, वक्त तो खफा सा था, वक्त तो खफा सा था, यूं बहता रहा साथी न था, वक्त तो खफा सा था, यूं बहता रहा साथी न था, साथ तो रहा तेरा, दो पल का हुआ तो क्या हुआ, दो पल का हुआ तो क्या हुआ, छोड़ दे मुझे तन्हा, ये सहरा हुआ तो क्या हुआ। तृष्णगी यानी प्यास, तृष्णगी बुझा तेरी, मैं प्यासा रहा तो क्या हुआ, मैं प्यासा रहा तो क्या हुआ, नाम तू कमा ही ले, नाम तू कमा ही ले, नाम तू कमा ही ले, मैं रुसवा हुआ तो क्या हुआ, मैं रुसवा हुआ तो क्या हुआ। और जिस गज़ल में शायर का नाम जो उपनाम होता है, जैसे मेरा उपनाम फागुन है, माझं जन्मनाव फाल्गुन आहे, त्याच्यावरून फागुन हे माझं उपनाम तयार झालं आहे। तो आखिरी शेर में यदि तखल्लुस यानी शायर का
तखल्लुस यानी उपनाम है तो उसे मक्ता कहते हैं। तो मक्ता पेश कर रहा हूं। देख ले उसे फागुन, देख ले उसे फागुन, देख ले उसे फागुन। एक लम्हा हुआ तो क्या हुआ, एक लम्हा हुआ तो क्या हुआ, दीद तो सुकून ही है। दीद यानी दर्शन, दीद तो सुकून ही है। वो सपना हुआ तो क्या हुआ, वो सपना हुआ तो क्या हुआ, हाथ तू छुड़ा ही ले। मैं तन्हा हुआ तो क्या हुआ, छोड़ दे मुझे तन्हा, छोड़ दे मुझे तन्हा, छोड़ दे मुझे तन्हा। ये सहरा हुआ तो क्या हुआ, ये सहरा हुआ तो क्या हुआ। शुक्रिया दोस्तों। कल्पना काळे मैडम ने कल मेरी धर्मपत्नी से कहा, मैडम इनको अकेला मत छोड़िए अकोला में, ये बिगड़ जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे। तो मैडम को हमारी धर्मपत्नी ने कहा कि नहीं, हमें इन पे भरोसा है। लेकिन मैडम ऐसी बात हमेशा से नहीं थी। जब नई नई शादी हुई थी तो एक पत्नी अपने पति से किस तरह से सवाल कर सकती है और उसको किस तरह से निरुत्तर कर सकती है, ये मेरे साथ एक घटना हुई थी। मैं उसे कविता के रूप में पेश करूंगा। मेरी कविता नहीं है, कहीं से मैंने पढ़ी थी, लेकिन उसमें अंतिम 2 शब्द जब इसके सवाल खत्म हुए थे, वो उस कविता के बाद, ये कविता उसने मुझसे पूछी थी। उसके बाद में आखिरी में मैंने जो जवाब दिया था 2 लाइन, वो मेरी है। तब से भरोसा हुआ है। तो उसने पूछा था मुझे कहिए, बताइए सर, देह मेरी हल्दी तुम्हारे नाम की, हथेली मेरी मेहंदी तुम्हारे नाम की, सिर मेरा चुनरी तुम्हारे नाम की, मांग मेरी सिंदूर तुम्हारे नाम का, माथा मेरा बिंदिया तुम्हारे नाम की, नाक मेरी नथनी तुम्हारे नाम की, गला मेरा मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का, कलाई मेरी चूड़ियां तुम्हारे नाम की, पांव मेरे महावर तुम्हारे नाम की, उंगलियां मेरी बिछुए तुम्हारे नाम के, बड़ों की चरण वंदना मैं करूं और सदा सुहागन का आशीष तुम्हारे नाम का, और तो और करवा चौथ का व्रत भी तुम्हारे नाम के, यहां तक कि कोख मेरी, खून मेरा, दूध मेरा और बच्चा तुम्हारे नाम का। घर के दरवाजे पर लगी नेम प्लेट भी तुम्हारे नाम की, और तो और मेरे नाम के सम्मुख लिखा गोत्र भी मेरा नहीं, वो भी तुम्हारे नाम का। सब कुछ तो तुम्हारे नाम का, फिर भी मैं आपसे नम्रता से पूछती हूं, आखिर तुम्हारे पास क्या है मेरे नाम का। मैं लगभग बेहोश होते होते बच गया था, लेकिन किसी तरह खुद को संभाला। मैं सिर्फ 2 लाइन कह पाया उसे। मैं बोला, बाप रे बाप, अब सुन ले जवाब। मेरी धड़कनों पर नाम किसका, सिर्फ तुम्हारा। मेरी सांसों में प्याम किसका, सिर्फ तुम्हारा। उस दिन के बाद से भरोसा हो गया मैडम। तो मैं अभी अपनी गजल पर आता हूं। ये एक पुरानी बात याद आ गई कल मैडम के कहने के बाद। गजल ऐसी है कि अपने होठों पर लाखों बार तो सजा चुका हूं तुमको, अपने होठों पर लाखों बार तो सजा चुका हूं तुमको, तुम हो गजल लाखों बार तो गुनगुना चुका हूं तुमको। तुम अब भी नहीं जानती जवानी का बांकपन क्या है, तुम अब भी नहीं जानती जवानी का बांकपन, मेरी आंखों के 2 आईने लाखों बार तो दिखा चुका हूं तुमको। तुम हो गजल लाखों बार तो गुनगुना चुका हूं तुमको। तुम अब भी पूछती हो किधर है जन्नत, तुम अब भी पूछती हो किधर है जन्नत, अपने दिल का एक दरवाजा लाखों बार तो दिखा चुका हूं तुमको। तुम हो गजल लाखों बार तो गुनगुना चुका हूं तुमको। डरता हूं कि तुम्हें नजर न लग जाए जमाने की, डरता हूं कि तुम्हें नजर न लग जाए जमाने की, उतार कर नजर लाखों बार तो काजल लगा चुका हूं तुमको। तुम हो गजल लाखों बार तो गुनगुना चुका हूं तुमको। डरता हूं कि तुम्हें नजर न लग जाए कहीं मेरी भी,
डरता हूँ कि तुम्हें नजर न लग जाए कहीं मेरी भी, छुपाकर नजर लाखों बार अपने दिल में छुपा चुका हूँ तुमको, तुम हो गजल लाखों बार तो गुनगुना चुका हूँ तुमको। आखिरी मक्ता नहीं है सर, इसमें नाम नहीं है, मैं मक्ता उन्होंने उड़ा दिया, मेरा मक्ता मीटर उनके हिसाब से मीटर में नहीं था तो बोला ठीक है सर मीटर में नहीं है तो उसको निकाल दीजिए, तो मक्ता मेरा गायब हो गया है, तो मैं इस पे ख़त्म कर दूंगा, इसी को मक्ता समझिए। मत पूछो यूं सबके सामने तुमसे क्या चाहता हूं मैं, मत पूछो यूं सबके सामने तुमसे क्या चाहता हूं मैं, सपने में चुपके से आकर लाखों बार तो बता चुका हूं तुमको, तुम हो एक गजल लाखों बार तो गुनगुना चुका हूं तुमको। सपना हुआ तो क्या हुआ? मीटर में नहीं था, उस पर कल रात को सोते सोते 2 लाइन मेरी बन रही थी लेकिन वो अधूरी रह गई, लेकिन जितनी बनी मैं उतनी पेश करूं अगर आप इजाज़त दें। इश्क और शायरी, वो इश्क और शायरी ही क्या जो किसी सरहदों में बन सके, जो किसी दायरों में बन सके। ये एक प्राइमरी लाइन बन रही थी लेकिन बोला छोड़ो अभी सर के खिलाफ जाएगा, इसलिए उसको आगे नहीं बनाया मैंने। वो इश्क क्या जो किसी सरहदों में बन सके, वो शायरी क्या जो किसी दायरों में बन सके। महफिल में तो रंग भर गए हैं, अब कुछ जिंदगी के बारे में हो जाए। वर्षा, फागुन के कवियों के तरफ से कोई जिंदगी दर्शाने वाली कविता है? ज़रूर आशीष, जिंदगी के बारे में जाना है पहले, जिंदगी के बारे में जाना है पहले, रचाए हुए गीत सुने हैं पहले, फिर भी लगता है कुछ बाकी है अभी। तो जिंदगी को और गहराई से जानने के लिए मैं श्याम गावंडे को बुलाना चाहूँगी फॉर्म 010 बैच। मैं श्याम गावंडे 010 बैच। मित्रों, कहते हैं जिंदगी मोहब्बत के बिना अधूरी होती है और मोहब्बत दर्द के बिना कहाँ पूरी होती है। बस इसी पे कुछ लाइनें हैं मेरी, दिल लगा के सुनिएगा। अभी तो शुरुआत है जिंदगी, अभी तो शुरुआत है जिंदगी, मुश्किलें हौसलों को झुका नहीं सकती, हर गम में भी मुस्कुरा लेते हम, बस मोहब्बत ये दर्द सह नहीं सकती, मोहब्बत ये दर्द सह नहीं सकती। माना कि वक्त बुरा है हम पे, माना कि वक्त बुरा है हम पे, पर गिरते संभलते ही तो बनते हैं रास्ते, यूं तो मंजिलें पार होनी ही है, बस बीच रास्तों में हाथ छोड़ा नहीं करते, बीच रास्तों में हाथ छोड़ा नहीं करते। दिल दिया है तो दर्द भी होगा दोस्तों, दिल दिया है तो दर्द भी होगा दोस्तों, बस इस दर्द के दवा को कहीं ढूंढा नहीं करते, न जाने कैसी मोहब्बत इन पतंगों को जलते हुए दियों से, मरते हुए भी अफसोस नहीं करते, मरते हुए भी अफसोस नहीं करते। माना कि बड़ी गहराई है समंदर की, माना कि बड़ी गहराई है समंदर की, पर दोस्तों दिल के गहराई को कभी कम न समझना, समंदर भी भर जाएंगे इतने आंसू देने वाले, इस मोहब्बत के गम को कभी कम न समझना, कभी कम न समझना।